शीर्षक हम लोगों का होता है, ठीक उसी का विश्लेषण नीचे पाठ में हम लोगों को मिलता है। अब शीर्षक है विश्व शांति, माने विश्व में शांति कैसे हम लोग स्थापित करेंगे उसके बारे में चर्चा किया गया है। आइए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। एकदम एक एक शब्द का अर्थ आप लोग देखेंगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग भी पढ़ा लें, ऐसा हम आभास करेंगे कि आप लोग पढ़ा लेंगे। जैसे कह रहा है कि पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधानोपायश्च निरूपितौ। ठीक है, तो तोड़ दीजिए। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, संसारे, संसार में, वर्तमानस्य, वर्तमान का जो वर्तमान स्थिति हम लोगों का है वह अशांति वातावरणस्य, वह शांत वातावरण नहीं दिखाई दे रहा है, अशांत वातावरण दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं इस समय भी कभी चीन से, कभी नेपाल से, कभी कहीं से युद्ध की आशंकाएं बनी हुई है। जब युद्ध की आशंका बनी रहेगी तो क्या हम लोग शांत महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि अशांति वातावरणस्य चित्रणम, अशांति का वातावरण जो है उसका चित्रण और उसका उपाय जो है, समाधान जो है, इसके बारे में प्रकाशित किया गया है, प्रकाश डाला है। देशेषु, देशों में, सप्तमी बहुवचन है, देशों में, आंतरिकी बाह्य, आंतरिकी माने अंदर और बाह्य माने बाहर, यानी दूसरे देशों से या अपने देशों में अशांति वर्तते, अशांति दिखाई दे रही है। ताम उपेक्ष्य, उसके बारे में न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थः, उससे कभी भी हमें छुटकारा हम नहीं पा सकते हैं। छुटकारा पाने में हम लोग समर्थ नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कारण बनता ही जाएगा और वह उलझता ही जाएगा। लेकिन जो हो सेयम, जो हो अशांति सार्वभौमिकी वर्तते, यह अशांति जो है यह सब जगह है। इति दुखस्य विषय, हर जगह अशांति है, यह दुख का विषय है, कारण है। सर्वे जना, सभी लोग, तया अशांत्या, जो अशांति है, चिंतिता संति, सभी लोग चिंतित हैं। संसारे, संसार में, तन निवाराय, उसके निवारण के लिए, प्रयासा क्रियन्ते, प्रयास किए जा रहे हैं। आगे समझ में? संसारे, संसार में, तन निवारणाय, उसके निवारण के लिए, प्रयासा क्रियन्ते, प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, यह हम लोग का क्या है, संक्षेप में इसके बारे में जो चर्चा करना है उसको ऊपर बताया है। आइए हम लोग अपने पाठ पर आते हैं। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान स्थिति में संसार में प्रायशः माने हमेशा, सर्वेषु देशेषु, सभी देशों में, उपद्रव, उपद्रव और अशांति दृश्यते, अशांति देखी जा रही है। क्वचित शांत शांतम वातावरणम वर्तते, कहीं शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य कलहो वर्तते। आप लोग देखते हैं कभी कभी अपने ही देश में या पार्टी को लेकर के और कलह, कलह माने झगड़ा, कभी कभी कलह बढ़ जाता है। तीन, उससे क्या होता है, शत्रु राज्यानि मोद मनानी, शत्रु जो है वह अपने घमंड में कलहम वर्धयन्ति, झगड़े को बढ़ाते हैं। क्वचित कहीं अनेकेषु राज्येषु, अनेक राज्यों में,
परस्परम शीत युद्धम प्रचलत। शीत युद्ध समझते हैं? देखिए कह रहा है कि परस्परम माने आपस में, शीत युद्धम प्रचलती, शीत युद्ध चलता है। जानते हैं शीत युद्ध माने क्या होता है? पीठ पीछे शिकायत करना। जी यानी आपके सामने आपकी खूब पढ़ाई करेंगे और पीछे आपका शिकायत करेंगे। यानी शीत माने ठंडा, ठंडे दिमाग से आपको मारा जाता है, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। वस्तुतः वास्तव में संसार जो है अशांति सागर से कुलम ध्यासीनो दृश्यते। यह अशांति के सागर में डूबते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए जब अशांति फैलेगी तो निश्चित है कि मनुष्य का विनाश होगा। तो कह रहा है कुलम ध्यासीनो दृश्यते, अशांति के सागर में डूबते हुए दिखाई देता है। अशांतिश्च, अशांति से क्या होता है? मानवता विनाशाय कल्पते, मनुष्य का विनाश की कल्पना की जाती है। देखिए जब भी मनुष्य अशांत होगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव है, तभी वह अशांत होता है। और अशांत जब हमेशा रहने लगेगा तो उस व्यक्ति की विकास की कल्पना हम नहीं करेंगे, ह्रास की कल्पना करेंगे। अद्य आजकल क्या है? विश्व विध्वंस कानस्त्राणि बहुन आविष्कृतानि सन्ति। देखिए अपने देश में जितना ही विनाशकारी यंत्रों का निर्माण होता है वह देश उतना ही विकसित माना जाता है। अब बताइए जिससे हमको क्या होता है? ह्रास होना है, लेकिन उससे उसको विकास माना जाता है। यानी जिस देश में जितना ही विनाशकारी शस्त्र हैं वह देश उतना ही विकसित माना जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि अद्य आजकल क्या है? विश्व विध्वंस कान्य अस्त्राणि बहुनी आविष्कृतानि सन्ति। देखिए यहाँ पर यण संधि हो गया है, बहुनी है, आविष्कृतानि है, माने बहुत सा आविष्कार हुआ है। तेरैव उससे मानवता नाशस्य भयम, जिसे मानवता के नाश का भय उत्पन्न हो रहा है। कब वह कहाँ गिरेगा, किसका विनाश होगा, इससे भय हमको उत्पन्न हो रहा है। अशांति कारणम तस्य निवारणोपायश्च सावधानता चिंतनीय। अशांति का कारण जान करके, अरे जब दुख का पता चलेगा तभी दवा दिया जाएगा, नहीं तो कह रहा है कि अशांति कारणम, अशांति का कारण क्या है तभी तो उसका निवारण करेंगे, आप समाधान करेंगे। तो उसके लिए हमें सावधानी पूर्वक चिंतन करना चाहिए कि इसका अशांति का कारण क्या है। कारण ज्ञाति, कारण जानने के बाद निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। जब कारण समझ में आ जाएगा तो निवारण आसान हो जाएगा। अपने आप जब दुख का पता चल जाएगा तो दवा उसके लिए मिल जाएगा। तो कह रहा है कि कारण ज्ञाते, कारण जान करके, निवारण से, निवारण का उपायो ज्ञायते, उपाय भी जानना चाहिए। यह हम लोग की नियम कहती है, यह नीति कहती है। अब देखिए द्वेष अशुद्धता चो अशांति कारणम द्वयम, पता चल गया आप लोगों को अशांति का दो ही कारण है। वो क्या है? एक द्वेष, एक दूसरे के प्रति देख करके जलन, और असहिष्णुता, आपस में एक दूसरे के प्रति जो संबंध अच्छा नहीं रहता है, तो यही असहिष्णुता और द्वेष, यही कारण है अशांति के दो। एको देश अपरस उत्कर्षम दृष्टवा द्वेष्टि, पहला क्या है? एक दूसरे देश के विकास को देख करके द्वेष्टि, ईर्ष्या करता है। तस्य देशस्य, उस देश के उत्कर्ष नाशाय निरंतर प्रयतते, उसको कैसे विनाश किया जाए इसका हमेशा निरंतर, हमेशा वह प्रयत्न करता है। द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति, द्वेष ही असहिष्णुता का जन्म देता है।
इमौ दोषौ, ये दोनों दोष जो हैं परस्परम आपस में वैरम उत्पादयत, वैर को बढ़ाता है, उत्पन्न करता है। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयत, इतना ही नहीं, जहां स्वार्थ की भावना आ जाती है वहां पर वैर बढ़ने लगता है। स्वार्थ प्रेरितो जन, स्वार्थ से उत्प्रेरित लोग अहम भावेन, घमंड में, परस्य, दूसरे के, धर्म जातिम, धर्म और जाति, संपत्ति, क्षेत्रम, भाषाम व न सहते, वे दूसरे के अपने घमंड में दूसरे के धर्म को, जाति को, संपत्ति को, क्षेत्र को, भाषा को न सहते, बर्दाश्त नहीं करते हैं। आत्मने एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपने को सबसे बड़ा व्यक्ति मानते हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, हमारे इतना विद्वान और कोई नहीं है, यही वो आप मानते हैं। और जो विद्वान की परिभाषा क्या है, एक शब्द सम्यक ज्ञात सुष्ट प्रोगे कामधेनु स्वर्गे महीयते, एक शब्द को जो अच्छे तरह से जानता है, प्रयोग करता है, वह सबसे बड़ा विद्वान है। और जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानता है वह सबसे बड़ा मूर्ख भी होता है। अरे विद्वान कौन है? जिस शब्द को आप जानते हैं उसके लिए आप विद्वान हैं, जिस शब्द को मैं जानता हूं उसके लिए मैं विद्वान हूं। तो सभी लोग तो विद्वान हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है आत्मना एवं सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपने को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, मैंने सबसे अच्छा मैं ही हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। राजनीतिज्ञ अत्र विशेषण प्रेरका, इसमें राजनीतिज्ञों का, नेताओं का सबसे बड़ा प्रेरक है नेता लोग। देखिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब भी इलेक्शन आता है तो दो पार्टी के लोग गांव में ही दो व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, वे लोग अपना काम एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, आए लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो सामान्य जन, जो सामान्य लोग हैं, न तथापि विश्वनपि बलेन प्रेरितो जायते, वह शांत हैं लेकिन बलपूर्वक उनको उत्प्रेरित किया जाता है झगड़ा करने के लिए, और आपस में वे लोग लड़ते हैं। स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, इसलिए स्वार्थ का उपदेश देने वाले को बलपूर्वक निवारण करना चाहिए, समापन करना चाहिए। परोपकार प्रति, परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादित, यदि आप प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयुः, इसलिए सबको स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। त्यजेयुः क्या है, किस लकार का रूप है, बोलिए, त्यजेयुः किस लकार का रूप है, बताओ। दसवीं नहीं बताएंगे? चंदन, अरे आप लोगों को रूप भी लिखा दिए हैं। अरे त्यजेयुः विधिलिंग चाहिए, अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है, विधिलिंग का, इसलिए स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। अत्र यहाँ महापुरुषा विद्वांस, महापुरुष, विद्वान, चिंतकाश्च, और चिंतन करने वाले नौ बिरला संत, कम लोग नहीं है। इसको आपस में बैठ करके इसका समाधान हमें करना चाहिए। तेसाम कर्तव्यम इदम जत, उन लोगों का यह कर्तव्य बनता है, जने जने, लोगों के बीच जा जा करके, समाजे समाजे, समाज समाज में, राज्य राज्य, राज्यों में जा करके, परमार्थम प्रवृत्तिम जनेयुः, परमार्थ यानी परमार्थ का अर्थ क्या होता है, दूसरे का उपकार करना। परम अर्थः परमार्थः, यानी दूसरे को जो क्या करता है, सम्मान देता है, वो उसे क्या कहते हैं, परमार्थ। तो हमें परमार्थ करना चाहिए। शुष्क उपदेशम केवल कहना अच्छी बात नहीं है,
प्रत्युत तस्य कार्यमेन च जीवनी अनिवार्यम, उसको अपने जीवन में उतारना सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। उक्तन च, कहा गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान जो होता है वह क्रिया के बिना भार के समान होता है। जानकारी है उसको आप उत्प्रेरित नहीं करते हैं, दूसरे को बतलाते नहीं हैं, तो वह ज्ञान से क्या लाभ है। जो ज्ञान हो उसको बांटना चाहिए। देशानां मध्ये, देशों के बीच विवादान समयितुमेव, विवादों को समझाने के लिए, समन करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तयः संस्था सन्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है जिसमें अनेक विवादों को सुलझाया जाता है। ताश्च काले काले, तो वहां पर समय समय पर आशंकितम अपि, आशंकित विश्व युद्धम निवारयन्ति, कभी कभी तो विश्व युद्ध की आशंका बन जाती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसको समझाया भी जाता है और निवारण भी कर दिया जाता है। भगवान बुद्ध पुरा काले, भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में एवं वैरेण वैर से समनम असंभवम प्रोक्तवान, वैर से वैर का समन नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। झगड़ा से झगड़ा का निवारण नहीं हो सकता है तो कैसे होगा। अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च वैर से शांति भवति इति सर्वम मन्यन्ते, यानी अवैर और करुणा, दया और मित्रता, यह तीनों यदि अपनाते हैं तो वैर अपने आप शांत हो जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकारों ने सत्य ही कहा है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। देखिए कितनी अच्छी श्लोक है। अयम माने यह, निज माने अपना, अयम निजा परो वेति, और यह दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, यह लघु माने छोटा, चेत माने बुद्धि, तो इसकी गणना छोटे बुद्धि वाले करते हैं। क्या यह मेरा है या दूसरे का है, इसकी गणना छोटे बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो, जो अच्छे बुद्धि वाले हैं, उदार चरित्र वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। आगे समझ में, अयम निजा परोवेति, यह अपना है वह दूसरे का है, इसकी गणना छोटे बुद्धि वाले करते हैं, और उदार प्रवृत्ति वाले लोग पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। पर पीड़नम आत्मनाशाय जायते, दूसरे को, पर माने दूसरा, पीड़ा माने कष्ट, दूसरे को पीड़ा देने से अपने आत्मा का भी नाश होता है। परोपकारश्च शांति कारणम भवति, और परोपकार से शांति प्राप्त होती है। अद्यापि आज भी परस्य देशस्य, दूसरे देश का, संकट काले, संकट के समय, अन्य देशा, दूसरे देश, सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेषयन्ति, वह देखते हैं कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है तो सभी लोग अपने यहाँ से चावल, चिवड़ा या जो भी होता है ले जाकर के उन लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, पैसा देते हैं, प्रेषयन्ति भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, जिससे विश्व में शांति का सूर्योदय दिखाई दे। देखिए हम लोग अशांति का सूर्योदय देखना नहीं चाहते हैं, हम लोग शांति का सूर्योदय देखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि दूसरा देश एक दूसरे देश पर संकट आने पर वहां पर सहायता सामग्री को भेजता है, जिससे विश्व में शांति दिखाई दे। यह है आप लोगों का विश्व शांति। यदि आप परोपकार करते हैं तो विश्व में शांति प्रदान होगी, इसलिए परोपकार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्यास देव ने भी कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है,
और दूसरे का उपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए। आ रहा है समझ में? अरे बोलिए भाई, कुछ भी समझ में आ रहा है? 10% 20% कुछ समझ में आ रहा है? सब मुख बदल जाता है। बोलो रश्मि, प्रीति है। बोलो प्रीति, बोलो। जी सर। समझ में आया है? जी जी मिश्रा जी बताइए, समझ में आया है? दिव्यांशु मिश्रा ये नहीं रहा है सर। अपने दवाई है गया होगा। रश्मि जी सर। समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा भी शब्द है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? कहानी तो इसका आप लोग बना लेंगे खूब आराम से। जी ठीक है, शब्दार्थ देख रहे हैं ना? शब्दार्थ याद करो, रोज अब करो। एक पाठ हम कल पढ़ा करके उसके बाद से आप लोगों से शब्दार्थ सुनेंगे, ठीक है? उसके बाद से लिखाएंगे आप लोगों को। शब्दार्थ का टेस्ट ही हो जाएगी। ये अर्पिता कौन है? अर्पिता कौन है? अर्पिता कौन है? सर मैं हूँ सलोनी। क्या? सलोनी हूँ। सलोनी हो? अच्छा सलोनी मिश्रा। अच्छा, हाँ हाँ पता चल गया। चलो प्रशांत, प्रशांत समझ में आ रहा है? प्रशांत जी हैं।